सीधी बस हादसे को 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। 3 परिवारों के आंसू अब भी नहीं थम रहे। बच्चों की तलाश में सीधी से रीवा जिला पहुंच गए, पर इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में तीनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। रोते बिलखते परिजनों ने सीएम से कहा, हमारे बच्चों को ढूंढवा दीजिए, अब और इंतज़ार नहीं होता। इधर तीनों की तलाश के लिए जबलपुर से एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची है। जबलपुर से सेना भी बुला ली गई है। सेना के जवान लापता युवकों को छुहिया पहाड़ी में बनी नहर की करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में तलाशेंगे। जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सुरंग में उतरेंगे और लापता की तलाश करेंगे। सीधी बस हादसे के बाद गुरुवार से प्रदेश में बसों की जांच की रस्म अदायगी शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद जागने वाली शिवराज सरकार के परिवहन मंत्री खुद इसमें भाग लेने पहुंच गए। भोपाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत खुद बसों का निरीक्षण किया। सुबह 10 बजे परिवहन मंत्री अधिकारियों के साथ होशंगाबाद रोड पर पहुंचे। यहां से गुजर रही बसों की जांच की। मंत्री ने नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों की कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद परिवहन मंत्री रायसेन रोड भी पहुंचे। भोपाल में दोपहर तक कुल 60 बसों की जांच की गई। इनमें 8 बसों में इमरजेंसी गेट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने वाले सिलेंडर और टैक्स जमा नहीं करने की गड़बड़ी मिली। इन्हें जब्त किया गया। परिवहन विभाग ने 2 बसों में इमरजेंसी गेट नहीं होने पर उनका फिटनेस कैंसिल कर दिया। इन बसों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन मंत्री के साथ एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना, आरटीओ भोपाल संजय तिवारी समेत भोपाल संभागीय परिवहन उड़न दस्ता प्रभारी अजीत बाथम मौजूद थे। सीधी हादसे के बाद पीड़ितों से मिलकर वापस लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद गुस्से में हैं। उनके गुस्से का अंदाज़ा उस बैठक में उनके तेवरों से लगाया जा सकता है, जिसमें वो अधिकारियों पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश के बड़े ऑयल कारोबारी और बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा के घर, तेल फैक्ट्री, स्कूल समेत 18 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापा मारा है। भोपाल और सतना रीजन की आयकर विभाग की टीमों ने सतना और बैतूल महाराष्ट्र में एक साथ सुबह 5 बजे कार्रवाई की। कार्रवाई में शामिल आयकर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक 2 से 3 दिन तक कार्रवाई चल सकती है। बताया जाता है कि निलय डागा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। कार्रवाई के दौरान विधायक निलय डागा घर पर ही थे। टीम ने परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। टीमें विधायक के ठिकानों से मिले दस्तावेज को खंगाल रही है। विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। आयकर की कार्रवाई से फैक्ट्री संचालक के करीबियों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3,250 करोड़ की ज़मीन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है। इन ज़मीनों पर 2 दशक से भूमाफिया काबिज थे। गृह निर्माण सोसाइटियां बनाकर प्लॉट काटे और एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिए गए थे। इसकी शिकायत प्रशासन के पास पहुंची थी। इन भू माफियाओं से मुक्त कराई गई ज़मीन 1500 लोगों को मिलेगी। भूमाफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन बुधवार रात शुरू हुआ। खजराना और MIG पुलिस थानों में कुख्यात भूमाफिया दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक मद्दा सहित 1 दर्जन से अधिक के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम इनके ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन छापे की भनक लगने पर अधिकतर भूमाफिया फरार हो गए। केवल एक भूमाफिया मुकेश खत्री पुलिस के हत्थे लग सका। वही इस कार्रवाई में पहली बार संघवी परिवार भी चपेट में आ गया। प्रदेश कार्यालय में 20 फरवरी को भोपाल बंद को लेकर बुलाई गई बैठक में हंगामा हो गया। विवाद कार्यकर्ताओं के बीच
क्षेत्र बांटने को लेकर शुरू हुआ। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरे को जिम्मेदारी देने पर झगड़ने लगे। आरोप है कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे ने 2 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है। दोनों कार्यकर्ता पूर्व महापौर विभाग पटेल के समर्थक बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में कांग्रेस पदाधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने 20 फरवरी को भोपाल बंद की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई थी। बैठक में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद थे। बैठक में बंद कराने को लेकर पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र बांटे जा रहे थे। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरे को बंद की जिम्मेदारी देने को लेकर आपत्ति जताने लगे। कुछ ही देर में हाथापाई शुरू हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा और उनके समर्थक 2 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे। इसमें एक कार्यकर्ता पूर्व महापौर विभा पटेल का समर्थक धर्मेंद्र राय बताया जा रहा है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गुरुवार सुबह गुजरात के राजकोट के गोंडल से साध्वी दुर्गा गिरी पहुंची। वह हाथ में जलता दीपक लेकर 25 दिनों में 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उज्जैन पहुंची हैं। उनकी अनुयायी निर्मला बेन पटेल ने बताया कि साध्वी जी बाबा महाकाल की अनन्य भक्त हैं। संकल्प लिया था कि जब देश में कोरोना खत्म हो जाएगा तो वह पैदल ही महाकाल के दर्शन करने आएंगी। पैदल यात्रा के दौरान उनके पीछे पीछे कार से भक्त चल रहे थे ताकि कोई परेशानी आए तो तुरंत मदद मुहैया कराई जा सके। 25 दिनों तक पैदल चलने के बाद गुरुवार सुबह साध्वी उज्जैन पहुंची। हाथ में जलता हुआ दीपक लिए। निर्मला बेन की माने तो जब से यात्रा शुरू हुई तब से दीपक जल रहा है, एक बार भी बुझा नहीं। रात में भी चलने का क्रम जारी रहा। मंदिर पहुंचने पर उनके कपड़े मैले हो चुके थे। महाकालेश्वर मंदिर में 11 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भस्मारती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। गुरुवार को मंदिर प्रबंध समिति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को दौरे पर इंदौर आ रही हैं। वे शुक्रवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके अलावा महू कॉलेज और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। वे गुरुवार शाम 5:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से वे रेसिडेंसी कोठी जाएंगी। राज्यपाल शुक्रवार को सुबह 11 बजे आयोजित DAVV के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद वे दोपहर 3 बजे DAVV परिसर में ही डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगी। शाम 4:30 बजे वे वापस रेसिडेंसी कोठी आएंगी। 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से बड़ा बांगडड़ा स्थित सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयड साइंस के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहां से वे 11:20 पर कार से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगी। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम प्रदेश में वाटर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश एडवेंचर लवर्स के लिए स्कूबा डाइविंग का रोमांच देने जा रहा है। पहले चरण में सैलानी और हनुवंतिया में स्कूबा डाइविंग शुरू हो रही है। स्कूबा डाइविंग का ट्रायल MP टूरिज्म के MD S विश्वनाथन ने अपर लेक पर किया। ट्रायल के बाद उन्होंने कहा कि भोपाल में भी इसे एडवेंचर लवर्स के लिए शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक S विश्वनाथन ने बताया कि गैर समुद्री क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां पर्यटकों को स्कूबा डाइविंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक मध्य प्रदेश के वाटर एडवेंचर लवर्स को अपने इस शौक को पूरा करने के लिए गोवा, पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस और बैंकॉक जाना पड़ता था, परंतु अब प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध होने से केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आसपास के कई राज्य इसका आनंद उठा सकेंगे।